तो टम्बलटन रेनेरा के लिए गले की वो हड्डी बन गया है जो न तो निगली जा रही है और न ही बाहर निकली जा रही है। वहीं उसका साथ देने वाले भी या तो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं या फिर अपनी ही किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। तो चलो एपिसोड 6 का ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। तो एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें क्रिश्चियन कोल और उसके कुछ साथी दिखते हैं जो टम्बलटन की तरफ जा रहे हैं। हालांकि उसका प्लान टम्बलटन जाने का नहीं था, बल्कि रिवर हॉर्स को टम्बलटन जाने से रोकना था। क्रिश्चियन कोल कई समय से रिवर रन के आसपास ट्रेवल कर रहा है और ट्रेवलिंग के दौरान उसके कई सारे साथी मारे जा चुके हैं। और कई सारे साथी तो इस वजह से मारे गए क्योंकि रिवर हॉर्स ने रास्ते में कई सारे ट्रैप बिछा रखे थे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कोल की आर्मी एक जगह पर तो ट्रैप में फंस भी गई थी। तो एपिसोड की शुरुआत में कोल को एक कैंप मिलता है और वो कैंप था लॉर्ड टालिस का, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था, जैसे कि यहाँ पर कोई बड़ी बैटल हुई हो। कोल जब उस कैंप के पास जाता है तो उसे समझ में आता है कि यहाँ डेड बॉडीज तो हैं, यहाँ लोग भी हैं, लेकिन यहाँ पर कोई वॉर नहीं हुई। और तभी उन्हें अचानक से समझ में आता है कि ये एक पूरा का पूरा ट्रैप है। वहाँ पे कोल और उसके साथी उस ट्रैप के बीचों बीच थे और वहाँ पर जितने भी लोग गिरे हुए थे वो सारे के सारे उठकर क्रिश्चियन कोल और उसकी आर्मी पर हमला कर देते। और वहाँ पर फाइट के दौरान कोल को समझ में आता है कि ये कोई ऐसा वैसा ट्रैप नहीं था, बल्कि इस ट्रैप को ऑस्कर टली और रोड्रिक टेस्टर ने बनाया था। और क्रिश्चियन कोल के सामने उनसे नेगोशिएट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा होता है। और तभी कोल के साथ वाला एक आदमी उससे पूछता है कि ये सब कौन है, तो कोल जवाब देता है कि हमारी मौत। और सेम चीज़ हमें बुक्स में भी देखने को मिलती है। आगे जब कोल उनसे नेगोशिएट करने की कोशिश करता है तो टली कोल से कहता है कि मेरा अपने मरे हुए साथियों से वादा था कि मैं उनके हत्यारों की बोन से एक सेप्ट बनाऊंगा और अभी तक बोन्स की क्वांटिटी पूरी नहीं हुई है। असल में ऑस्कर टली कोल को चैलेंज कर रहा था कि यहाँ पर नेगोशिएट करने का कोई फायदा नहीं है। और जब लास्ट में कोल को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर नेगोशिएट करने का कोई मतलब नहीं है, तो वो एलिसेंट का वो रुमाल निकालता है जो कि एलिसेंट ने उसे किंग्स लैंडिंग से जाते टाइम दिया था। और फिर कोल रोड्रिक टेस्टर और टली को चैलेंज करता है कि अगर मैं तुम दोनों को हरा दूंगा तो तुम मेरे आदमियों को छोड़ देना। इससे पहले कि रोड्रिक टेस्टर कोल को जवाब दे पाते, उससे पहले ही एलिसेंट ब्लैकवुड, जिसे ब्लैक एले के नाम से भी जानते हैं, वो 3 एरो फायर कर देती है। 2 एरो जाकर सीधे कोल के पेट में लगते हैं और 1 एरो जाकर कोल की आंख के नीचे लगता है और वहीं पर कोल की डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ एलिसेंट हाई टावर हेलेना को लेकर किंग्स लैंडिंग से भागने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वो दोनों आगे जाकर फंस गए थे तो उनको भी किंग्स गार्ड ने पकड़ लिया। इसके बाद में हमें स्मॉल काउंसिल का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेमन बहुत ही गुस्से में होता है क्योंकि अभी तक 20 से भी ज्यादा गोल्डन क्लो कास्ट मारे जा चुके हैं। यहाँ पर डेमन बार बार रेनेरा को समझाने की कोशिश करता है कि हमें हमारे एनिमीज को ड्रैगन फायर से जला देना चाहिए। यहाँ पर डेमन एगोन द कॉन्करर की भी बात करता है कि जैसे एगोन द कॉन्करर ने फील्ड फायर में अपने एनिमीज को जलाकर मार दिया था, हमें भी वैसा ही करना चाहिए। फिर वहाँ पर रेनेरा डेमन को समझाने की कोशिश करती है एगोन कॉन्क्वेस्ट के टाइम पे एगोन द कॉन्करर ने अपने एनिमीज को जलाया था। वही टम्बलटन में हमारे एनिमीज नहीं बल्कि सामान्य लोग हैं और हमारे एनिमीज ओनली हाई टावर्स हैं। और अगर हम वहाँ पर ड्रैगन फायर करेंगे तो हाई टावर्स तो मारे जाएंगे, लेकिन उनके साथ जो नॉर्मल लोग हैं वो भी मारे जाएंगे। यहाँ पे जो डेमन होता है वो काउंसिल के बीच में ही अपनी आइस एंड फायर की प्रोफेसी को रेनेरा को समझाने लगता है। रेनेरा डेमन की बात नहीं मानती और वो ये भी चाहती थी कि डेमन किंग्स लैंडिंग की गलियों में ना जाए क्योंकि उसे ये डर था कि जिन लोगों ने गोल्ड क्लॉक्स को मारा है कहीं वो डेमन को नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन डेमन उसकी कहाँ मानने वाला था। अगला सीन देखने को मिलता है हमें बराथियन नाइट्स का, जिनको कि रेनेरा ने बुलाया था। हालांकि रेनेरा ने तो बोरोस बराथियन को बुलाया था, लेकिन बोरोस बराथियन आता भी क्या मुंह लेकर, क्योंकि जब लास्ट टाइम पे लुसरस वलारियन बोरोस बराथियन के पास गया था तो वहां पर उसकी डेथ हो गई थी। हालांकि जो बराथियन नाइट्स थे वो रेनेरा को बताते हैं कि बोरोस बराथियन रेड माउंटेन्स की तरफ गया है वल्चर किंग से लड़ने। इसके आगे हमें सीन दिखता है वर्मीथोर का जो कि टम्बलटन के ऊपर उड़ रहा है, आगे जाकर सिल्वर विंग्स के पास लैंड करता है। यहाँ पे हमें ह्यू हेमर और अल्फ द वाइट की एक आइडियोलॉजी भी देखने को मिलती है। वो बताते हैं कि ड्रैगन आने के बाद भी उनकी लाइफ में कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। इन्हें ना तो किसी तरीके का कैसल दिया गया है और न ही किसी तरीके की लैंड दी गई है। उनके सारे डिसीजन भी थ्रोन के थ्रू ही लिए जाते हैं। उनके पास ड्रैगन्स है, अगर वो चाहें तो पूरे के पूरे टम्बलटन सिटी को एक बार में कंट्रोल कर सकते हैं। किंग्स लैंडिंग में एलिसेंट का हमें एक और डिसीजन देखने को मिलता है जहाँ पे वो आगे से ही रेनेरा को ये बता देती है कि हेलेना के पेट में एक बच्चा और उसे यहाँ से जाने दो। मतलब अगर तुम्हें रेनेरा पर इतना भरोसा था तो तुम पिछले एपिसोड में विसारिया पर इतना नेगोशिएट करने की कोशिश कर रही थी। वो खुद से रेनेरा से पूछ रही है कि अगर उसके पेट में बच्चा हुआ तो तुम क्या करोगी आगे, तुम इसको पकड़ लोगी, तुम एगोन के लिए इसका इस्तेमाल करोगे। मतलब वो खुद से ही आगे से रेनेरा को सारे के सारे आइडियाज दे रही होती है। आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो एलिसेंट का कैरेक्टर राइटर्स के द्वारा खुद से ही बार बार गलत डिसीजन दिला करके आगे से खराब किया जा रहा है। अगला सीन हमें डेमन टारगेन का देखने को मिलता है जहाँ पर वो उसके फेस पर बहुत ज्यादा लाचारी देखने को मिलती है। वो कुछ कर भी नहीं पाता। डेमन टारगेरियन उसी जगह पर खड़ा होता है जहाँ पर लूथर लार्जेंट और बाकी के सारे गोल्डन क्लॉक्स को मारा गया था। वहीं पर जो बाकी के बचे हुए गोल्डन क्लॉक्स गार्ड थे वो अपने गोल्डन क्लॉक्स को उतारते हैं और वहीं पर डेमन के सामने अपने गोल्डन क्लॉक्स को रखकर चले जाते हैं। मतलब यहाँ पर डेमन टारगेन ये देखकर हैरान हो जाता है कि कल तक जो लोग मेरे
लिए करने को तैयार थे, बिना पैसे के भी सब कुछ करने के लिए तैयार थे। वहीं आज वो ये एक्सेशन देखकर इतने घबरा गए हैं। यहाँ पे आगे हमें कोल्डिस वोलारियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो टायरार्की के बचे हुए लोगों को मार मार कर लटका रहा है। वहाँ पर एलन आता है और वो कोल्डिस वोलारियन से और भी ज़्यादा वोलारियन सैनिकों की डिमांड करता है, और ये डिमांड थी रेनेरा टारगेरियन की। यहाँ पर कोल्डिस अभी भी रेनेरा से गुस्सा है और वो एलन से भी कहता है कि तुम रेनेरा की सारी बातें मान रहे हो, जबकि उसने अभी तक भी तुम्हें लेजिटिमाइज नहीं किया। यहाँ पर एलन कोल्डिस को जवाब देता है कि आपको भी तो बहुत टाइम लगा था मुझे अपना एयर चुनने में। और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि एलन को इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने लेजिटिमेट है या नहीं, क्योंकि उसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी तो बास्टर्ड के रूप में ही बिताई है। यहाँ पे कोल्डिस एलन को ये भी बताता है टाइलिन लेनिस्टर था वो बैटल ऑफ गुलेट में बच गया था और अभी वो रुक्स रेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। अगले सीन में हमें टायरिन लेनिस्टर, लेरिस और एगोन देखने को मिलता है जो किसी को दफना रहे होते हैं। जहां लेरिस एगोन को ब्रावोस ले जाने की कोशिश कर रहा है, वहीं टायरिन लेनिस्टर उसे कास्टली रॉक ले जाना चाहता है। इसके बाद एगोन एसोस जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं अगले सीन में हमें रेना टारगेरियन को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने 2 ड्रैगन्स को उड़ते हुए देख रही थी। और आगे हमें जेन एरन और रेना टारगेरियन के बीच में एक कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, जहाँ पर रेना टारगेरियन को जेन एरन एक थप्पड़ मारती है, क्योंकि रेना अपने हाइडिंग पैलेस से बाहर निकल कर आ गई थी। यहाँ पर ये सीन देखकर ये समझ में आता है कि जेन एरन रेना का फ़ायदा उठाना चाह रही है और ये चाहती है कि रेना यहीं पर वेल में रहे और उसके साथ उसका ड्रैगन सिप स्टेलर भी यहीं पर रहे। तो एक सीन में हमें बेला मून डांसर के साथ वेल में दिखती है, वहीं दूसरे सीन में बेला लैंडिंग वापस आ गई और यहाँ पर हमें एलन और बेला के बीच में एक छोटा सा रिलेशन देखने को मिलता है। पिछले एपिसोड में बहुत से लोगों को लगा था कि बेला का रिलेशन एडम के साथ होगा। वहीं अगले सीन में हमें ग्वेन हाई टावर का सीन दिखाया जाता है कि टम्बलटन पहुंच गया है, लेकिन ऑर्मंड उससे खुश नहीं है। जहाँ पे ऑर्मंड ग्वेन को बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश करता है कि कैसे वो किंग्स लैंडिंग को अंदर से तोड़ रहा है, लेकिन उनके पास किसी भी बड़े हाउस का सपोर्ट नहीं है, ताकि उसके पास एमन टारगेरियन और वेगार की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे हमें डेरन का भी पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है ऑर्मंड हाई टावर के खिलाफ, जहाँ पे वो ग्वेन हाई टावर से बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि उसे ऑर्मंड हाई टावर के साथ रहना पसंद नहीं है, क्योंकि जो ऑर्मंड है वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसे एक बच्चा समझता है। और कहीं ना कहीं डेरन को ये लगता है कि ऑर्मंड आगे जाकर खुद किंग बनने की कोशिश कर सकता है। वहाँ पे ग्वेन डेरन से कहता है कि उसे ओल्ड टाउन वापस जाना होगा, क्योंकि वो सेकंड इन द लाइन है और अगर ऑर्मंड का कुछ होता है तो उसे वहाँ के थ्रोन पर बैठना होगा। ये हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि हेलेना ने खाना खाना बंद कर दिया है और एलिसेंट उसे खाना खिलाना चाहती है, जहाँ पे हेलेना कुछ तो बना रही थी। जहाँ पे अगर उस चीज को ध्यान से देखें तो वहाँ पर एक कैसल है जिसके अंदर एक आदमी है और वो किसी रेड बाउंड्री के अंदर है जिसकी ब्लू आईज है। जहाँ पे आगे समझ में आता है कि हेलेना ने ये सारी चीजें अपने ड्रीम में देखी थी। जहाँ पे जो कैसल है वो हेरन हॉल है और जो रेड कलर है वो एलिसेंट रिवर है और जो सिंगल आई ब्लू पर्सन है वो एमंड है। वहीं दूसरी तरफ एमंड हेरन हॉल से जाने लगता है, तभी एलिस उसे रोक लेती है और उसे ड्रैगन के एग दिखाती है और वो एग थे ड्रीम फायर के। और उस समय ड्रीम फायर की राइडर थी रेना टारगेरियन और रेना टारगेरियन अपनी बेटी की मौत के बाद हेरन हॉल आई थी, जहाँ पे ड्रीम फायर ने बहुत सारे एग्स दिए। और अभी डांस ऑफ द ड्रैगन के टाइम पे ड्रीम फायर की राइडर है हेलेना टारगेरियन। एलिस रिवर एमंड को वही सबने दिखाने की कोशिश करती है जो वो कुछ समय पहले उसने डेमन को दिखाए थे, जहाँ पे वो एमंड को बताने की कोशिश करती है कि जो पावर रेनेरा के पास है वो पावर तुम्हारे पास भी हो सकती है और तुम कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारी ड्रैगन क्वीन बन सकती हूँ। वहीं हमें अगले सीन में देखने को मिलता है कि रेनेरा टारगेरियन जो कि थ्रोन पे बैठी है और वो स्मॉल फॉक्स की प्रॉब्लम्स को मास्टर ऑफ द कॉइन की तरफ डाइवर्ट कर रही है और वहीं पर थ्रोन से रेनेरा के हाथ में कट लगने लग जाते हैं। और ये इस चीज का साइन है कि थ्रोन उस किंग या क्वीन को रिजेक्ट कर रहा है। यही सब चीजें हमने विसेरियस के साथ भी होते हुए देखी थी। उसके हाथ में, उसके पैर में, यहाँ तक भी उसके पीठ में भी कट लग जाया करते थे। जो मेगोर टारगेरियन था उसकी तो डेथ भी थ्रोन पर बैठे बैठे हुई थी। दूसरी तरफ डेमन गोल्ड क्लॉ की ड्रेस पहनकर किंग्स लैंडिंग की स्ट्रीट्स पर घूम रहा होता है, जहाँ पे उसे वो एसेसन भी मिल जाता है जो गोल्ड क्लॉक्स को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था। यहाँ पर डेमन को ये समझ में आता है कि ये लोग ऑर्मंड हाई टावर के लिए बहुत ज्यादा लॉयल है। वहीं अगले सीन में डेमन को उल्फ द वाइट मिलता है जो कि सिटी में घूम रहा होता है, जिसको पिछले एपिसोड में रेनेरा ने सिटी में जाने से मना किया था। वहीं अगले सीन में हमें डेरन, ऑर्मंड और ग्वेन हाई टावर साथ में लंच करते हुए दिखते हैं, जहाँ पे उनसे मिलने कुछ बराथियन नाइट्स आए हुए होते हैं और उनके स्वागत के लिए ऑर्मंड उठ जाता है। और क्योंकि बराथियन नाइट्स बहुत दूर से ट्रेवल करके आए हुए होते हैं तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा गंदे थे और हम सबको पता है कि ऑर्मंड को गंदगी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर ऑर्मंड हाई टावर उनके सामने अपनी सांस रोक कर खड़ा हुआ था और धीरे धीरे वो पीछे चले जाता है। तभी बराथियन नाइट्स ऑर्मंड से डेरन के बारे में पूछने लगते हैं और वहाँ पर ऑर्मंड डेरन के बारे में बताने भी लग जाता है। और तभी ग्वेन हाई टावर और जॉन रॉबस्टन उन सारे के सारे बराथियन लोगों को मार देता है, क्योंकि वो सभी बराथियन थे ही नहीं, बल्कि ये सारे के सारे वो एसेसन थे जिनको रेनेरा ने डेरन और ऑर्मंड को मारने के लिए भेजा था। और ग्वेन हाई टावर ये जानता था कि सर एरन बराथियन कैसा दिखता है,
और यहाँ पर हमें ये चीज समझ में आती है कि ऑर्मंड अपने आप को जितना दिखाता है उतना है नहीं, क्योंकि जब ग्वेन हाईटावर और जॉन रॉबस्टन उन लोगों को मार रहे थे तो डेरन वहां पर खड़ा होता है और वो डर गया था, लेकिन ऑर्मंड ने तो उल्टियां ही कर दी थी। और ग्वेन हाईटावर जितना कमजोर दिखता है उतना है नहीं, उसकी फाइटिंग स्किल काफी मजबूत है। वहीं अगला सीन हमें देखने को मिलता है एलिसेंट और रेनेरा का, जहाँ पे एलिसेंट रेनेरा को आगे से हेलेना के सपने के बारे में बता देती है और बता देती है कि एमंड हेरन हॉल में है। वहां पर रेनेरा काफी कामली सोच कर बोलती है कि अगर मैं पूरी आर्मी को हेरन हॉल भेजूंगी तो एमंड वापस कहीं पर भाग जाएगा। मैं अगर तुम्हारे साथ एक सोल्जर भेजूंगी तो वो आसानी से बाहर निकल आएगा। अगर तुम्हें हेलेना को बचाना है तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। और शो के लास्ट में हमें एलिसेंट किंग्स लैंडिंग से बाहर निकलती हुई दिखती है। और एपिसोड के लास्ट में हमें एक और सीन देखने को मिलता है जहाँ पे ऑरवेल रेनेरा के पास बरातियन यूनिफॉर्म लेकर आते हैं, और ये उन्हीं एसेसन की यूनिफॉर्म थी जिनको टम्बलटन रेनेरा ने भेजा था ऑर्मंड को मारने के लिए, जिस पर एक बहुत ही अच्छा फ्रेज लिखा होता है कि किक द डॉग और इट विल बाइट योर हैंड। और ये इशारा था बिट्रेड और मिस्ट्रेटेड पर्सन की ओर, क्योंकि अब अगर हम ध्यान से देखें तो रेनेरा ने कॉर्डलिस वलारियन को और डेमन ने उल्फ द वाइट को मिस्ट्रेटेड किया था। अब ये किस और इशारा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आगे के एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ताकि मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।